नमस्कार बंधुओं, मैं सचिन कुंतल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द केडी कैंपस पर। आगे की क्लास हमारी एक क्लास हो चुकी है, अगली दूसरी क्लास है। कल अपन छोड़कर गए थे अल्लट पर। अल्लट पर छोड़ा था और अल्लट के बारे में मैंने बता दिया था कि अल्लट ने अपनी राजधानी आहट को बनाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्लड़ ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्लड़ ने हूड़ राजकुमारी, एक राजकुमारी थी हूड़ों की, हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? हरिया देवी से। याद रखना, किससे विवाह किया था? तो हरिया देवी से विवाह किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि उदयपुर के अंदर इसने बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बरहा मंदिर और एक याद रखना आपकी आती है बरहादरी, वो आगे आएगी। ठीक है, तो याद रखना ये सारी बातें अल्लड़ में हो गई। आगे पढ़ेंगे जैत्र सिंह, आगे पढ़ेंगे जैत्र सिंह। वैसे आता है रण सिंह, आता है शक्ति सिंह, आता है छेम सिंह, आता है, वो मायने नहीं रखते हैं। आपको जैत्र सिंह पढ़ना है, ध्यान रखना। देखो भाई, जैत्र सिंह, इस जैत्र सिंह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जैत्र सिंह पूरे शासनकाल में सबसे पहले नाडोल पर आक्रमण करता है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम इसने जो आक्रमण किया था वो किया था नाडोल पर। बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कहां आक्रमण किया था इसने? नाडोल पर आक्रमण किया था। कहां आक्रमण किया था? नाडोल पर। सर्वप्रथम नाडोल पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम नाडोल पर आक्रमण किया। नाडोल पर आक्रमण किया। आपसे पूछा जाए कि सर नाडोल कहां पड़ता है, तो याद रखना नाडोल पड़ता है आपका पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। और याद रखना पाली के अंदर पड़ता है सोजत, जहां की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। टैग लगा हुआ है लाल सुर्ख मेहंदी पर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सर नाडोल का राजा उस टाइम कौन था जब इसने आक्रमण किया? तो उदय सिंह। कौन था बंधुओं? उदय सिंह। आपसे पूछे कि उदय सिंह, संधि कर लेता है इससे। उदय सिंह की एक पोती थी, पोती का नाम है उदय सिंह की पोती, और उस पोती का नाम है रूपा देवी। रूपा देवी। और याद रखना इस रूपा देवी की शादी किसके साथ कर दी जाती है? इसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम है तेज सिंह। जहां जहां मैं ये चिन्ह बनाऊं इसका मतलब समझ जाना कि शादी हो रही है। ध्यान रखना, क्या हो रही है? शादी हो रही है। और रूपा देवी की शादी किससे हुई? तेज सिंह से। किससे हुई बंधुओं? तेज सिंह से। तेज सिंह से। किससे हुई? तेज सिंह। आपसे पूछा जाए तेज सिंह कौन से है, तो तेज सिंह था भाई जैत्र सिंह का पुत्र। जैत्र सिंह का पुत्र। ठीक है बंधुओं, जैत्र सिंह का बात क्लियर है। जैत्र सिंह सर्वप्रथम नाडौल पर आक्रमण करता है। नाडौल पाली के अंदर पड़ता है। उदय सिंह की पोती है, वहां का जो राजा है उदय सिंह, उदय सिंह की पोती है, पोती का नाम है रूपा देवी। और रूपा देवी का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? तो याद रखना तेज सिंह के साथ कर दिया जाता है। और तेज सिंह के साथ जब विवाह कर दिया जाता है, दोनों की संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। आगे ध्यान रखेंगे, एक युद्ध होता है इतिहास में, भूताला का युद्ध। एक युद्ध हुआ इतिहास के अंदर और युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। देखो भाई, भूताला का, आपसे पूछा जाएगा भूताला का युद्ध कब हुआ? कब? आपको बताना है 1227।
बहुत सी जगह मिलेगा, बहुत सी जगह 34 मिलेगा। आपको करना है 1227। कितना करना है? 1227। आपसे पूछा जाएगा कहां हुआ, तो याद रखना उस टाइम जो राजधानी थी नागदा, नागदा के पास गांव पड़ता है भूताला गांव, वहां पर हुआ था। आपको लिखना है कहां हुआ, तो नागदा। कहां हुआ? नागदा। और नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 को हुआ। कहां हुआ? नागदा उदयपुर में हुआ। कहां हुआ बंधुओं? नागदा उदयपुर में हुआ। आपसे पूछा जाएगा किस किस के मध्य लड़ा गया, तो आपको बताना है किस किस के मध्य लड़ा गया। तो ध्यान रखना, ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था, एक तरफ थे अपने जैत्र सिंह। कौन थे? जैत्र सिंह। और एक तरफ था कौन? थे जैत्र सिंह। और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ था इल्तुतमिश। 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 आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश कहां का था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश था दिल्ली का। कहां का था? दिल्ली का। ठीक है बंधुओं, कहां का था? दिल्ली का। ठीक है। उसके बाद जैत्र सिंह का आप सभी को पता है कहां का है? मेवाड़ का है। याद रखना जैत्र सिंह के दो सेनापति हैं। सेनापति, और जो जैत्र सिंह के सेनापति हैं, एक का नाम है मदन और एक का नाम है बादल। कहीं कहीं बालक भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं बालक भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। जैत्र सिंह के सेनापति हैं मदन और बालक। और याद रखना इल्तुतमिश जो था, इसकी लौटती हुई सेना ने, भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। नागदा को, ठीक है बंधुओं, भागती हुई सेना ने किसे लूट लिया? नागदा को लूट लिया। किसे लूट लिया? नागदा को लूट लिया। देखो भाई, मैं आपके लिए बता देता हूं, ने नागदा को लूट लिया, उसके बाद क्या हुआ था। देखो, नागदा को लूट लेता है। इस भूताला युद्ध की जानकारी आपको बता देता हूं। भूताला युद्ध की जानकारी एक लेखक है जिसने पुस्तक लिखी है। लेखक का नाम बता रहा हूं आपके लिए, जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी की पुस्तक, जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्बीर मदमर्दन। हम्बीर मद मर्दन, भूताला युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्बीर मदमर्दन में मिलती है। मिलती है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। देखो भाई, भूताला युद्ध की जो जानकारी है जयसिंह सूरी की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हम्बीर मदमर्दन, उसमें जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध की जानकारी कहां मिलती है, आपको क्लियर बताना है कहां मिलती है बंधुओं। तो याद रखना, हम्बीर मदमर्दन पुस्तक है, पुस्तक का नाम पूछ लिया हम्बीर मदमर्दन, लेखक कौन है, तो आपको बताना है लेखक कौन है, जयसिंह सूरी। लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। बात क्लियर है? देखो भाई, एक इतिहासकार हुए हैं अपने, और इतिहासकार का नाम है, ध्यान रखना, इतिहासकार जो हुए हैं उनका जो नाम है वो मैं आपके लिए बता देता हूं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? किसके काल को? किसके काल को? तो जैत्र सिंह के काल को। मध्यकालीन स्वर्ण काल कहा है? किसने कहा है? तो ध्यान रखना, किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। बात क्लियर है? ठीक है। ये हो गए कौन? ये हो गए कौन? अपने जैत्र सिंह जी। समझने की कोशिश करना। जैत्र सिंह ने सर्वप्रथम नाडोल पर आक्रमण किया। आपसे पूछा जाएगा नाडोल कहां पड़ता है? आपको बताना है पाली में। कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। नाडोल का राजा कौन था? तो राजा था उदय सिंह। राजा कौन था बंधुओं? उदय सिंह था। उसकी एक पोती है, पोती का नाम है रूपा देवी। पोती का नाम क्या है? रूपा देवी। और उसका जो विवाह कर दिया जाता है, उसका जो शादी कर दी जाती है, वो तेज सिंह के साथ कर दी जाती है। समझना, जब जब मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगा तो मैं क्या करा रहा हूं? शादी करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? शादी करा रहा हूं। ध्यान रखना, ठीक है बंधुओं। इसकी शादी मैंने किसके साथ करा दी? तेज सिंह के साथ करा दी। किसके साथ करा दी? तेज सिंह के साथ करा दी। आपसे पूछा जाएगा तेज सिंह कौन है, तो आपको बताना है तेज सिंह कौन है बंधुओं। तो याद रखना, जैत्र सिंह का पुत्र। कौन है? जैत्र सिंह का पुत्र। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम रखा गया भूताला का युद्ध। पूछेगा भूताला का युद्ध कब हुआ? तो आपको बताना है 1227। आपसे पूछे कहां हुआ, तो याद रखना नागदा उदयपुर में। नागदा के पास ही पड़ता है, गांव है। नागदा राजधानी थी उस टाइम। उसके पास एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है भूताला। उस गांव के नाम पर रखा गया था। उसी गांव में ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था भूताला का युद्ध। 1227 में नागदा में हुआ। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इल्तुतमिश दिल्ली का था, जैत्र सिंह मेवाड़ का था। याद रखना, इल्तुतमिश की सेना ने, भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। और इसके दो वीर सेनापति थे, एक का नाम है मदन और एक का नाम है बादल। एक का नाम है मदन और एक का नाम है बादल। उसके बाद भूताला की युद्ध की जो जानकारी है, एक लेखक हुए हैं जयसिंह सूरी। उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है क्या? हम्बीर मद मर्दन। हम्बीर मद मर्दन। ध्यान रखना बंधुओं, उसमें मिलती है क्या? इस युद्ध की जानकारी। और मैंने बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन स्वर्ण काल कहा है इसके शासनकाल को। किसके शासनकाल को? जैत्र सिंह के शासनकाल को। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो राजा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राबल रतन सिंह। कौन पढ़ेंगे? राबल रतन सिंह। देखो भाई, उतारना चाहते हो? उतारना चाहते हो? लास्ट लाइन उतार लो जल्दी। देखो भाई, टेंशन लेने की किसी भी स्टूडेंट को जरूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यहां लिख दिया वहीं से पेपर उठेगा, इस बात की गारंटी है। बहुत जल्द आपकी मैथ की क्लास, मैंने कल भी कहा था, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पाए थे। बहुत जल्द आपके मैथ की क्लास स्टार्ट होगी सर। केडी कैंपस ज्वाइन कर लेना। जितने भी आपके भाई बंधु, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनसे कह देना अगर आपको मैथ का डर खत्म करना है तो केडी कैंपस ज्वाइन कर लें। बहुत जल्द मैथ की अग्निवीर के बंदों के लिए और भी जो वैकेंसियां आ रही हैं उनके लिए यहां से क्लास लाइव चलेगी। ध्यान रखना बहुत जल्द। देखो भाई, आगे देखो। अगला राजा है रतन सिंह। और मैं आपके लिए बता दूं, जो रतन सिंह है उसके पिता थे, उनकी छोटी सी जानकारी है। पिता का नाम है समर सिंह। पिता का नाम क्या है बंधुओं? समर सिंह। पिता है, पिता का नाम है समर सिंह। इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपके लिए अवगत करा देता हूं। समर सिंह ने तुर्की जो थे, उस तुर्कियों से गुजरात को बचाया था। किसको बचाया था? गुजरात को बचाया था। और याद रखना, अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी, एके जिसे आप बोलते हो अलाउद्दीन खिलजी,
उसकी जो सेना थी उससे गुजरात में कर वसूलने वाला राजा था कौन? समर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला था किसने? समर सिंह ने। और मैं आपके लिए बता दूं, ये जो समर सिंह है इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे बंधुओं? दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। देखो भाई कौन कौन से थे। एक था कुंभकर्ण। कौन था? कुंभकर्ण। ठीक है। और एक कौन था? एक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ये बेसिक सी जानकारी बता रहा हूं, रतन सिंह ही कराऊंगा अगला राजा, ध्यान रखना। मैंने पहले भी क्लास में बताया था, मैं उन्हीं राजाओं को कराऊंगा जिन्होंने इतिहास में कुछ किया है। उन राजाओं को नहीं कराऊंगा जिन्होंने आज तक मुष्टि ना मारी। समझ रहे हो ना? क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है, ध्यान रखना। और मेवाड़ के अंदर बहुत से ऐसे राजा हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अभी तो शुरुआत हुई है मेवाड़ की। आगे आगे देखो राजा तो ऐसे आएंगे जो क्लास में रोंगटे खड़े कर देंगे आपके। सब्र करना, थोड़ा सा धीरज रखना, धीरज रखना, ठीक है। कहते ना मैं आऊंगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन भी आएंगे, धरती की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीड़ कर आएंगे। ठीक है। देखो भाई, रावल रतन सिंह, कुंभकर्ण, ये जो रावल रतन सिंह है ये तो अगले राजा बनते हैं, ये तो अगले राजा बनते हैं। और मेवाड़ के बनते हैं, किसके बनते हैं? मेवाड़ के। बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ठीक है मेवाड़ के बनते हैं, लेकिन ये कुंभकर्ण क्या है, ये कहां गया? ये जो कुंभकर्ण है ये नेपाल चला जाता है। कहां चला जाता है? नेपाल चला जाता है। और नेपाल के अंदर, नेपाल में ही गुहिल वंश की स्थापना करता है। याद रखना, प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है कुंभकर्ण ने की। किसने की? कुंभकर्ण ने की। कुंभकर्ण के पिता कौन है? तो समर सिंह। कुंभकर्ण के पिता कौन है? समर सिंह। कुंभकर्ण का भाई कौन है? रावल रतन सिंह। तो आपको पढ़ना है रावल रतन सिंह। देखो भाई, रावल रतन सिंह पढ़ेंगे, और रावल रतन सिंह भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे भाई, बड़े जोश के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो राजा है जो अलाउद्दीन खिलजी आता है, कहते हैं गढ़न में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, रानीन में रानी पद्मनी, बाकी सब गदैया। ठीक है, ये वही पद्मनी आएगी। बड़ा विचित्र कहानी है, समझने की कोशिश करना। देखो भाई, मैं आपके लिए अब समझा रहा हूं रावल। देखो, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह जो थे, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं, अभी सुनो। जो रावल रतन सिंह हैं, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये गुहिल वंश का अंतिम शासक है। गुहिल वंश का कौन है? अंतिम शासक है। ठीक है बंधुओं, गुहिल वंश का कौन है? अंतिम शासक है। देखो भाई, गुहिल वंश का अंतिम शासक था देखो भाई, गुहिल वंश का अंतिम शासक, गुहिल वंश का अंतिम, गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो रावल रतन सिंह है। बात आती है सर इसकी जानकारी, इसकी जानकारी कहां मिलती है? जानकारी तो याद रखना, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पद्मावत। पुस्तक का नाम है पद्मावत। आपसे पूछा जाए पद्मावत पुस्तक के लेखक, इस पद्मावत पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो याद रखना पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं मलिक,
मोहम्मद जायसी। कौन है बंधुओं? मलिक मोहम्मद जायसी। ये वही मलिक मोहम्मद जायसी है कि जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ तो भारत माता के बेटे सोए हुए थे, ए मृत्यु के देवता, अगर एक सैनिक को भी जगा लेते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। देखो भाई, मलिक मोहम्मद जायसी। आपसे पूछा जाएगा कि इस पुस्तक की भाषा, तो अवधी। कौन सी है भाई? अवधी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कब लिखी गई, तो 1540 में। कब लिखी गई? 1540 में, नॉट 1544, 1540, क्योंकि 1544 में एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे आप जैतारण पाली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, हाँ, शेरशाह सूरी के समय ही लिखी गई थी, लेकिन 1544 में नहीं लिखी गई थी, 1540 में लिखी गई थी। उसके बाद दूसरी एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का नाम है खजायन उल फतेह। खजायन उल फतेह। ठीक है बंधुओं, पूछा जाएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक, तो याद रखना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इस पुस्तक के लेखक कौन है बंधुओं? तो अमीर खुसरो। इस पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो। उसके बाद बात आती है सर पत्नी, रतन सिंह की पत्नी। पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत जरूरी है पत्नी। हाँ बेटा, ध्यान रखना, पत्नी की उंगली में ही ताकत होती है। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी बाहर बैठा हुआ था आंगन में। अब उसकी जो पत्नी थी वो रसोई में काम कर रही थी। अब रसोई में काम कर रही थी तो उसने देखा, उसने इशारे से अपने पति को यूं बुलाया। उसका पति चला आया। उसने पूछा बताओ क्या काम है? मैंने कुछ नहीं, अपने उंगली की ताकत देख रही थी कि अभी उंगली में जादू है कि नहीं है। तो उंगली में बहुत जादू होता है, ध्यान रखना, पत्नी की उंगली में बहुत जादू होता है। पत्नी, देखो भाई, इसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम है नागमती। नागमती। और मैंने अभी बताया, अगर किसी ने हिंदी साहित्य पढ़ा है, हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी को एक पाठ है। इस मलिक मोहम्मद जायसी का एक पाठ है, और पाठ का नाम आपको ध्यान होगा, बिरहड़ी नायका। बिरहड़ी नायका। बिरहड़ी नायका। उसमें इसी नागमती का वर्णन मिलता है कि जब ये श्रीलंका चला जाता है, श्रीलंका जब पहुंचता है तो श्रीलंका में 12 वर्ष बिताता है। ये वृहणी नायिका इसे याद करती है। पूस की जो ठंडी हवा चलती है ना, उसे याद करते हुए कहती है कि तुम कहां पर हो, मेरा मन नहीं लग रहा है। ठीक है, याद रखना। आपने अगर पढ़ा है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में एक पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी का, वृहणी नायिका, जो इसी पर बना हुआ है, नागमती पर। देखो भाई आगे, एक और पत्नी है, पत्नी का नाम है पद्मिनी। पद्मिनी। देखो भाई, पद्मिनी सबसे पहले कि पद्मिनी थी कहां की? सिंगल द्वीप की राजकुमारी। राजकुमारी। एक पिता के लिए उसकी बेटी राजकुमारी होती है, ध्यान रखना। इसके पिता गंधर्व सेन। कौन है बंधुओं? गंधर्व सेन। की माता, माता तो कौन है? चंपावती। कौन है बंधुओं? तो चंपावती। आपसे पूछा जाएगा इसके चाचा, तो आपको बताना है गोरा। आपसे पूछा जाए भाई,
तो बात। और प्रिय तोता, प्रिय तोता था, तोता का नाम है हीरामन। हीरामन, मुझे हीरामन कूले चल, मेरी सांस अटक रही है। गाना सुनो है? देखो भाई, अपन पढ़ रहे हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह गुहिल वंश का अंतिम शासक है। कौन है बंधुओं? गुहिल वंश का अंतिम शासक है। इसकी जो जानकारी है वो कहां मिलती है? तो याद रखना, पद्मावत पुस्तक में मिलती है। पद्मावत पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है बंधुओं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भाषा क्या है? अवधी। भाषा क्या है बंधुओं? अवधी है। ये कब लिखी गई? 1540 में लिखी गई। दूसरी पुस्तक है खजायन उल फतेह, जिसमें इनकी जानकारी मिलती है। और खजायन उल फतेह के जो लेखक हैं वो कौन है बंधुओं? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। उसके बाद याद रखना, इनकी पत्नी, पत्नी का नाम है नागमती, और दूसरी पत्नी है पद्मिनी। दूसरी पत्नी कौन है? पद्मिनी। याद रखना, कहां की थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी। कहते हैं सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, लेकिन कहा जाता है पुंगलगढ़ी पद्मिनी, पुंगलगढ़ की पद्मिनी थी। उसकी पूरा वृतांत है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। कहा? सिंगलदीप की राजकुमारी, पिता गंधर्वसेन, माता चंपावती, चाचा गोरा, भाई बादल, और प्रिय तोता क्या था? हीरामन। प्रिय तोता क्या था? हीरामन। देखो भाई, इसका एक दरबारी था, दरबारी का नाम है, और जो दरबारी था इसका, उसका नाम मैं आपके लिए बता देता हूं अभी। इसका एक दरबारी था, और दरबारी का नाम है राघव चेतन। राघव चेतन नामक तांत्रिक को रतन सिंह दरबार से निकाल देता है, दरबार से निकाल देता है। और ये जो राघव चेतन था, ये भागकर कहां चला जाता है? एके के पास। एके के पास दिल्ली चला जाता है। कहां चला जाता है? दिल्ली। कहां चला जाता है बंधुओं? दिल्ली। कहां चला जाता है? राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण था, तांत्रिक था, तांत्रिक विद्याएं जानता था। वो रतन सिंह उसे दरबार से निकाल देता है, और जब दरबार से निकाल देता है तो याद रखना, वो अलाउद्दीन खिलजी के पास कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? ये तो हो गई भाई रतन सिंह की थोड़ी सी जानकारी। अब समझने की कोशिश करना भाई। समझने की कोशिश क्या करोगे, मैं आपके लिए बता दूं कि हुआ यह था कि घटना उस समय की है। आप उतार रहे हो? हैं? जल्दी फटाफट उतारो, मिनट एक लगनी चाहिए, जल्दी फटाफट। क्या? जल्दी करो।
गया। हो गया। देखो भाई, अब समझो। हुआ ये था, सर्दियों का दिन था, हल्की हल्की सर्दी चल रही थी। अब हल्की हल्की सर्दी जब चल रही थी, तो उस टाइम क्या है, इनकी जो पत्नी थी नागमती, वो छत पर बैठी हुई थी। अब छत पर बैठी हुई थी तो अपने बालों को सुखा रही थी। उसी के पास में बैठा हुआ था हीरामन तोता। मैंने बताया था हीरामन तोता। ये तोता था किसका? पद्मिनी का। लेकिन आपको पता है, सरहदें नहीं देखते तोते, पक्षी सरहदें नहीं देखते। याद रखना, अगर इनकी भी सरहदें होती तो आसमान से रोज खून टपकता। देखो भाई, ये जो नागमती है, नागमती अपने बालों को सुखा रही है, छत पर बैठी हुई है, पास में बैठा है हीरामन तोता। अब नागमती कहती है हीरामन तोते से कि देख भाई तोता, तू बहुत दूर तक घूमता है, देश विदेश घूमता है, क्या तूने मुझसे कोई सुंदर स्त्री देखी है? याद रखना, बहुत सुंदर थी नागमती, बहुत सुंदर। अब एक बार को तो हीरामन तोते ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब दोबारा उससे पूछा गया तो याद रखना, सब कुछ करना, जयकंत सीगरे का ईगो हर्ट मत करना। उसने कहा कि देख महारानी, कि यहां से एक देश है श्रीलंका, श्रीलंका का एक द्वीप है, द्वीप का नाम है सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप की राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है पद्मिनी। गंधर्व सेन वहां के राजा हैं, उनकी पत्नी है चंपावती। उन दोनों की एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है? पद्मिनी। जब वो पान खाती है तो पीक गले में दिखती है। अब इधर नागमती का दिमाग खराब हो गया। सब कुछ करना, मैं आपके लिए बता देता हूं भाई साहब, कभी भी किसी लड़की के आगे दूसरी लड़की की भलाई मत करना, उसकी गुणगान मत करना, नहीं तो सिस्टम खराब है साहब, वो तुम्हारा ध्यान रखना। ऐसा ही हुआ था इसके साथ। अब उसने बड़ाई सुनी, उसने तुरंत भाई साहब अपने 4-5 सैनिक बुलाए, नीचे थे तोलू मोलू धोलू बोलू, ऊपर आओ। उसने कहा कि ऐसा करो, इसे पिंजरे में पैक करो और लेके जाओ। मृत्यु दंड दे दिया हीरामन तोते के लिए। अब हीरामन तोते के लिए जब इसे मृत्यु दंड दे दिया गया, तो जिसे लेके जैसे ही जा रहे थे तो सामने से रतन सिंह जी आते हैं। अब रतन सिंह जी ने जब देखा कि यार हीरामन तोता है, कहां ले जा रहे हैं, तो सैनिक रोके, भाई रुको, कहां जा रहे हैं? मैंने कहा बात है कि मैंने साहब कछुना तोता को मृत्यु दंड दियो महारानी ने। अच्छा, मैंने तोता तो पूछी, मैंने कहा बात है कि मैंने साहब कछु बात ना भाई, तुम्हारी जो पत्नी अतकाई वो मुड़गे लीप बैठी, मैं मुड़गे लीप बैठो, वो अपने बारन ने सुखा रही, मैं बारन में कंगी कर रहा हूं। ने मोते न्यू पूछी के साहब मोते सुंदर कोई हत्ये भृत्य ने कहा कही, मैंने ते कह दी कि श्रीलंका को राजा है गंधर्व सेन, उसकी पुत्री है पद्मिनी, जब वो पान खाती है तो पीक गले में दिखती है। अब इतने रतन सिंह को दिमाग खराब है, को मैं पत्नी हमारी होती है नागमती, ई पान खावे जब तो पीक गले में ना दिखे, ऐसो का सिस्टम। अब इसने, जो रतन सिंह था, इसने हीरामन तोते से कहा देख भाई मैं तो छुड़ा तो दूंगा, लेकिन आज के बाद चित्तौड़ की सरहदों पर नजर मत आ जाना, कहूं कल ही आ जाए मुड़गे ली बैठो मिल जाए, रोटी नहीं देगी मौका जे, नागमती रोटी नहीं मिलेंगी फिर मौका जे, ध्यान रखियो बात है। हुआ ऐसा था, इसने हीरामन तोते को छुड़वा दिया रतन सिंह ने। अब जब उसने उसके गुणगान सुने तो रातों में उसे नींद नहीं आई सर। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, लेकिन रतन सिंह को सोच सोच के यार ऐसी कितनी खूबसूरत है कि पान खाती है तो पीक गले में दिखती है। रात को नींद नहीं आ रही है बंदे को। कहते हैं इश्क के बीमार को नींद कहां आती है, करवटें बदलते हुए रात बीत जाती है। यही कंडीशन इसके साथ हुई थी सर। अब इसने तुरंत 2 घोड़े तैयार किए। अब पहले यार जाने के लिए साधन तो नहीं, कहूं थार होए, फॉर्चूनर होए, सिटी 100 होए, बुलेट होए, पहले जावे के गधा घोड़ा खच्चर, बिन्नू ज्यादा देर ना चला सके, 2 घंटा पीछे बिन्नू को चरवे को चाहिए। तो इसने 2 घोड़े तैयार किए और उन पर बैठ के चल दिया और पहुंच गया कहां? श्रीलंका। एक दिन क्या हुआ, ये श्रीलंका के शाही बाग में टहल रहा था। अब शाही बाग में टहल रहा था तो वहीं पर गंधर्व सेन जी टहल रहे थे। अब जब गंधर्व सेन जी ने, इसने जोगी का वेश धारण किया हुआ था, जब गंधर्व सेन जी ने इसे देखा
इसे पास बुलाया और कहा कि हे जोगी, तुम चाल डाल से जोगी तो नहीं लगते, सच बताओ तुम कौन हो। मैंने कही देखो साहब, एक राजस्थान, राजस्थान में एक रियासत पड़ा है मेवाड़, मैं मेवाड़ रियासत को राजकुमार हूं और यहाँ पद्मनी को लेने आया हूं। मैं पद्मनी से बहुत प्रेम करता हूं। 12 साल बीत गए मोजा। कितने साल? 12 बरस। 12 वर्ष बीत गए। अब तुम लगाओ, 12 बरस थे ना तो पद्मनी ने रतन सिंह देखो और ना रतन सिंह ने पद्मनी देखी। लेकिन प्रेम अंधा होता है भाई साहब। प्रेम कैसा होता है? अंधा होता है, ध्यान रखना। अब बान कही यार 12 बरस बीत गए। मैंने हाँ मच्छर सूत के खाए गए भाई पहले ऑल आउट तो उतना ही। चौमासे में कंडा लेके गए, कंडा बीत गए टेंट, और चौमासे में टेंट चुचारे। अब दिमाग खराब भाई साहब उसका। बान कही अच्छा 12 वर्ष बीत गई। हाँ भाई का पतो ही डायरेक्ट ससुर ते बात है रही है भाई, पतो थोड़ी के गंधर्व सिंह ससुर है मेरो। अब उसने अपनी बेटी से जाके कहा, अब उसने बेटी से जाके कहा कि बेटी ऐसे ऐसे बात है, एक राजा है, राजा का वो राजकुमार है, राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ का, और वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसे यहाँ पर 12 बरस बीत गए हैं। कितने बरस? 12 बरस बीत गए। मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारी उसके साथ। उसने कहा ठीक है पापा, शादी कर दो, कर लेंगे। अब हमारे और तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है शादी के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो ऐसे ही रतन सिंह ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, 101 ब्राह्मणों का भोज करवाया। उसमें आया हुआ था कौन? राघव चेतन। कौन आया हुआ था? राघव चेतन ब्राह्मण था। अब कहते हैं कि राघव चेतन जो ब्राह्मण था वो पद्मनी को देखकर बेहोश हो जाता है। अब एक बात बताओ, दड़ा को हत्या कहना है, इतिहास दड़ा को हत्या कहना है, पद्मनी देख के बेहोश है रोय। मान के चलो अपन हमारे यहाँ भरतपुर में गंगा मंदिर माऊ, लक्ष्मण मंदिर माऊ चले गए, बढ़िया बढ़िया दुकान मिले कि ना मिले, बढ़िया बढ़िया दुकान मिले, अपने दोस्त के संग चले गए और तुमने कोई सुंदर चीज देख ली, तो तुम बेहोश थोड़ी होंगे। अपने दोस्त इतने कहीं तो कहेंगे देख देख ना रहो, तो ध्यान कहाँ है, देख ना रहो, इतने कहीं तो कहेंगे, बेहोश थोड़ी है जाएंगे भाई। तो ये बेहोश हो जाता है। अब बताओ दड़ा को हत्या के ना है, दड़ा को है, बेहोश कोई ना होए। अब इसे होश में लाया गया, ये तांत्रिक था, होश में लाया गया। जब रतन सिंह को पता चला कि ये मंत्रों से पद्मनी को हड़पना चाहता है, तो रतन सिंह ने बुलाया दरबार में, जाते कही तुने को शर्म ना आवे, वो 12 बरस बीत गई मानते लेके आवे में, और तू 4-5 मंत्रंती ले जा रहा है, ने का तो शर्म कर, कोई की बहु भोटिया ने का ने ढंगते नजरनते देख लेकर। अब ऐसी घनघोर बेइज्जती करके इसे दरबार से निकाल दिया गया, और ये बंदा कहां पहुंच जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच। कहां पहुंच गया बंधुओं? दिल्ली। अब जब ये दिल्ली पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी बेबड़ा था भाई। बेबड़ा आप सभी जानते हो, दारूबाज से कहते हैं, ये बेबड़ा था। अब जब ये बेबड़ा था तो जब ये दिल्ली पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी तलवार की नौके पहना रहा हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कही कि नमस्कार, बादशाह की जय हो। अच्छा, मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने कही भाई कैसे आए हो आज मेवाड़ा छोड़ के यहाँ? मैंने साहब ऐसे ही आ गो। मैंने और तुम बताओ साहब अलाउद्दीन खिलजी साहब कहा रहो तुम्हारा? मैंने बढ़िया, राजपाट खूब बढ़िया चल रहा है, खूब जिंदगी कट रही है। तब इसने राघव चेतन ने कहा कच्छू बढ़िया ना है, मेवाड़ को राजा है रतन सिंह, और बाकी पत्नी ऐसी है कि पान खावे तो पीक गले में दिखे। अब इतने अलाउद्दीन को दिमाग खराब, यार पत्नी तो हमारी होती है चिमना, भाग्य तो गुना दिखे पान खावे का जब पीक गले में। अब इस बंदे ने पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि देख भाई रतन सिंह, मैं दिल्ली सल्तनत का बहुत बड़ा बादशाह हूं, कह तो अपनी पत्नी है दे दे मौका जे, नहीं मैं आक्रमण करूंगा। लाते रतन सिंह यार राजस्थान को तो आती हो, मान कह दे तो लम्बो जेवर आए तो पे जो होए वो कर लियो जा। अब उसका पत्र आया, उसने घेराव डाला, अलाउद्दीन खिलजी ने घेराव डाला भाई। घेराव डाला था, ध्यान रखना, 28 अगस्त 1303 में, 28 अगस्त 1303 को घेराव डाला था चित्तौड़ के किले का। चित्तौड़ के किले पे सेना बैठा दी, टेंट लगा लिए। अब टेंट लगा लिए तो भाई साहब महासेना रहती, जैसे ही रतन सिंह का मन करता है इससे मिलने के लिए, तो रतन सिंह दांतिन तोड़तो नीम की, मुड़गेली पे जाके यूं कर करके दांतिन, और भाई अलाउद्दीन का हाल है तेरे, बढ़िया है तू, बातें मिले तो जाड़िन के दिन निकले, थोड़े बहुत गर्मी के निकले, जब चौमासे आवे लगे, टेंट चुचावे लगे, मच्छर सूत के खावे लगे सैनिक ने, तो सैनिक ने कही अलाउद्दीन खिलजी थे, देख भाई अलाउद्दीन, तू चाहिए पद्मनी, हमने ना चाहिए पद्मनी, हम तो तेरी खातिर अपनी पत्नी से दूर पड़े, और तू जा हमन पे मच्छरन पे सुतवारो है। मैंने भाई हमन ना चाहिए पद्मनी, कह तो चल, ना तो यहाँ पे आक्रमण कर। याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़ का किला,
जो लिविंग फोर्ट है, और एकमात्र ऐसा किला है जिसमें कृषि भी की जाती है। तो टेंशन ही नहीं चित्तौड़ वाले ने, गेट बंद कर ले चाहे कछु कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी फिर पत्र लिखता है रतन सिंह के लिए, देख भाई दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ो बादशाह हूं, और दिल्ली के लोगन ते कह के आयो अगर पद्मनीय लेके नहीं आंगो तो देख के जरूर आंगो। अगर भाई साहब पद्मनीय ले क्यों नहीं गयो और देख क्यों नहीं गयो तो पता दिल्ली के लोग मोते काकेंगे, ले वो पद्मनी, ले वो पद्मनी। तो यार कम से कम देवे ना है तो दिखाई दे यार पद्मनी है, देवे ना है तो दिखाई दे यार पद्मनी है। तो उसका हुआ क्या था सर, ऐसे ही बात उसने कही चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब रतन सिंह ने सोचा यार अलाउद्दीन खिलजी डांकी टाइप का आदमी था, मैंने यार या के आगे में अगर पद्मनी लाया तो कहा पता ये मार मरू देवा है, तो उसको झरोके से दिखाया था। और जब रतन सिंह ने उसको झरोके से दिखाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक ही बात कही थी कि जैसा पद्मनी के बारे में सुना था उससे भी कहीं अधिक सुंदर है कौन, पद्मनी। अब हमारे और तुम्हारे यहाँ जैसे कोई रिश्तेदार नातेदार आता है तो उसे छोड़ने के लिए घर से बाहर तक जाते हैं ना, ऐसे ही रतन सिंह गया हुआ था। अब रतन सिंह गया हुआ था तो रतन सिंह को बंदी बनाकर कहां ले गया, दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले गया तो दिल्ली से पत्र लिखता है कि रतन सिंह ले जाओ और पद्मनी दे जाओ। उससे 4-5 दिन पहले हुआ यह था कि इसका जो वीर सैनिक था रतन सिंह का गोरा, उसको कुछ कारण बस ये राज्य निकाला दे देता है। और राज्य निकाला दे देता है तो बड़ी समस्या, गोरा भी उस टाइम नहीं था भाई, गोरा भी उस टाइम राज्य में नहीं था। तो पद्मनी की बड़ी टेंशन, पद्मनी ने जब वो पत्र पढ़ा तो घोड़े पर चढ़कर पद्मनी गोरा को ढूंढने के लिए निकलती है। फाइनली जंगल में एक पेड़ के नीचे गोरा मिल जाता है। गोरा से कहती है चाचा ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे दामाद को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बनाकर ले गया दिल्ली, और उसने ये पत्र लिखा है। वाला जो गोरा था उसका भी थोड़ा ईगो हर्ट हुआ था, बाने कही होगी या तुमने जब शर्म नहीं आई होगी जब मैं दरबार से निकालो, अब तो तू आ गई ना। तो बहुत देर रह गई, कहत कहत गोरा है तो पद्मनी को ईगो हर्ट है वो, मैंने देख चाचा दिल्ली गई पद्मनी तो पाछे पछताओगे, रजपूती कुल को सदा के लिए दाग लगा जाओगे, राणा ने जो कहा उसे माफ करो सेनानी, इतना कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मनी रानी। उसने कहा कि दिल्ली गई पद्मनी तो पाछे पछताओगे, अगर चाचा मैं दिल्ली चली गई ना तो पीछे पछताओगे, जो तुम्हारा पूरा राजपूतों का कुल है ना उसे दाग लगा जाओगे। अरे राणा ने जो कहा उसे माफ करो सेनानी, राजा से जो गलती हुई से माफ कर दो ना, इतना कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मनी रानी। जब इतना कहा तो पद्मनी गोरा के कदमों पर झुक जाती है। तब गोरा कहते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम रघुवंश की आवा हो, तुम एक छत्राणी हो, और एक छत्राणी को किसी के पैरों में गिरने की इजाजत नहीं दी जाती, उसे शोभा नहीं देता कि वो किसी के पैरों में गिरे। तब गोरा ने कहा था कि जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। एक ही बात कही थी उसने, जब तक मेरे कंधों पर मेरा यह शीश है मैं तुझे वचन देता हूं बेटी कि तब तक तेरे रतन सिंह का कोई भी, अगर स्वयं महाकाल भी कैलाश पर्वत से आ जाए तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ध्यान रखना। ये वचन फिर उसने 1600 पालकियां तैयार करवाई, और जब 1600 पालकियां तैयार करवाई उसमें एक एक निपुण सैनिक को बिठाया और दिल्ली पहुंचकर पद्मनी पत्र लिखती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं इतने दिनों तक रतन सिंह के साथ रही हूं, एक रात और रतन सिंह के साथ रहना चाहती। रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी बेवड़ा था, दारू पी रखी थी, डाकी टाइप का आदमी था, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जाने दो। अब उन्हें क्या पता था उसमें सैनिक आए हैं। अब सुबह उसे पता चला कि रतन सिंह को तो वापस ले जाया गया, कहां, मेवाड़। अब ये बात जब पता चली अलाउद्दीन खिलजी को तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतना भयंकर आक्रमण किया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, पद्मनी को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पद्मनी को प्राप्त करने के लिए इतना भयंकर आक्रमण किया, इतना भयंकर आक्रमण किया। गोरा की गर्दन काट दी जाती है, रतन सिंह को मार दिया जाता है, बच्चे को मरवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ किस लिए, पद्मनी को प्राप्त करने के लिए। किस लिए, पद्मनी को प्राप्त करने के लिए। जब तक चित्तौड़ के दुर्ग के किले को दरवाजों को खोल पाया था ना तब तक पद्मनी जौहर कर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी राख मिली थी, सिर्फ और सिर्फ क्या मिली थी, राख मिली थी। कहते हैं कि खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छतरानी की सर दीवारों से टकराया, अंजाम था खिलजी किससे बिड़ा हम सूर्यवंशी सिरमौर है। कुछ नहीं था, वो हमारी एक भी स्त्री को नहीं छू पाया। ऐसे थे राजस्थान। मैं आपके लिए बता दूं, आपने सुना होगा आजकल ट्रेंड में है वीडियो, आपने सुना होगा कि जब रावण मरा तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी उसने विभीषण से शादी कर ली। क्या कर ली, विभीषण से शादी कर ली। जब बाली मरा तो बाली की जो पत्नी थी तारा उसने सुग्रीव से शादी कर ली।
याद रखना, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य, ऐसा प्रदेश, जिस प्रदेश में पता चलता था कि मेरा पति युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया है, वो स्त्रियां जौहर कर लेती थी, वो था राजस्थान। वो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान का प्रदेश, राजस्थान में भी कहा जाता है, एलाना देनो आपनो हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालनो मरिए मान बढ़ाए। तो ये राजस्थान की कहावत है। अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्ट्रीप पहुंचे भी नहीं है, अभी तो गुहिल वंश खत्म हुआ है। आगे देखो, अभी तो सिसोदिया वंश स्टार्ट होगा, वहां पर आएंगे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ये सारे राजाएं आएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो भाई, यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत, किसी को समस्या? आगे बात समझ में? देखो भाई, देखो इसके समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, शाखा सभी जानते हो ना, क्या होता है? केसरिया, एक होता है केसरिया प्लस जौहर बराबर अजय देवगन, यानी कि शाखा। फिल्म देखिए दिल जले, दिल जले फिल्म में अजय देवगन का नाम क्या रहता है? शाखा। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की, जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। देखो भाई, देखो भाई, केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है और शाखा क्या होता है? जब कोई वीर पुरुष केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं बंधुओं? केसरिया। और जब पता चलता है उसकी मां हो, उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए जल जौहर, अग्नि जौहर कर लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। जब ये दोनों क्रियाएं संपूर्ण हो जाती हैं, केसरिया भी हो गया, जौहर भी हो गया, तो क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है बंधुओं? शाखा कहलाता है। याद रखना, सर्वाधिक शाखे हुए थे चित्तौड़ के किले में। कितने? 3 पढ़ोगे। कितने पढ़ोगे? 3 पढ़ोगे। और 2.5 शाखा हुआ था आपका जैसलमेर के किले में। 2.5 शाखा का मतलब मैं आपके लिए बता दूं, 2 तो संपूर्ण शाखे हुए, 2 तो संपूर्ण शाखे हुए, जिसमें केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। जो 2.5 शाखा हुआ उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने साफ कह दिया था, तू मर गया तो मर जा, मैं तो कतई ना करूं, मैं ना मर रही, बता तू क्या करेगा। तो याद रखना, 2.5 शाखा कहां पर हुआ? जैसलमेर के किले में। जब मैं स्थापत्य कला कराऊंगा, किले कराऊंगा राजस्थान के, तब मैं आपके लिए एक एक लाइन बताऊंगा। ठीक है बंधुओं, कोई दिक्कत? देखो भाई, देखो भाई, चित्तौड़ का प्रथम शाखा आपसे पूछा जाएगा कब हुआ, तो आपको बताना है कब हुआ? 1303 में। कब हुआ? 1303 में। आपसे पूछा जाएगा आक्रमणकारी कौन था, तो आपको बताना है एके, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का था, ध्यान रखना, याद रखना। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? 5। छठवां था कौन सा? मुगल वंश। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपके लिए कि गू खा तसला में। गू किसमें खा? तसला में। गू खा तसला में।
मैंने ये बताया था। गु से होता है गुलाम वंश, खा से होता है खिलजी वंश, ता से होता है तुगलक वंश, सा से होता है सैयद वंश, ला से होता है लोदी वंश और मां से मुगल वंश। ये बताई थी मैंने। आई बात समझ में? दिल्ली सल्तनत पर वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश। इसकी ट्रिक बताई थी गूखा तसला में। देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप धैर्य बनाए के रखना। क्लास ऐसी पढ़ा दूंगा कि कहोगे कि गुरुजी मान गए। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है बंधुओं? अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था उस टाइम पर मेवाड़ का? तो बताना है रतन सिंह। कौन है? राबल रतन सिंह। कौन है बंधुओं? राबल रतन सिंह। उसके बाद बताना है केसरिया। केसरिया किसने किया? तो आपको बताना है दो वीर सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक था बादल। इन दोनों को ध्यान रखना। सेनापति रतन सिंह के, किसके? रतन सिंह के। किसके सेनापति हैं? रतन सिंह के। उसके बाद ध्यान रखना है, देखो भाई, जौहर किसने किया? तो किसने किया था? पद्मिनी। 1600 महिलाओं के, 1600 महिलाओं के साथ। कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं। आप क्लियर है? ठीक है, आगे पढ़ेंगे कल।